बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जज़ाकल्लाह फॉर कमिंग। आज के हम लोग सेशन में इंशाअल्लाह ओवरकमिंग एडिक्शन यानी एडिक्शन से बाहर निकलने की हम लोग बात करेंगे। ज़रूरी पहले ये बात हमें समझ लेनी चाहिए कि ज़रूरी नहीं कि हर बंदा एडिक्ट हो या एडिक्टिव बिहेवियर रखता हो, लेकिन बाज़ औक़ात होता ये है कि एक इंसान एडिक्टिव बिहेवियर से बाहर निकलना चाहता है या कोई ऐसी चीज़ें हैं जिसको वो छोड़ना चाहता है और वो छोड़ नहीं पाता है। तो हम लोग आज इस पे ही इंशाल्लाह बात करेंगे। सबसे पहली चीज़ जो बुनियादी कह लीजिए कि इस पूरे सेशन का एक निचोड़ जो मैं बताना चाहता हूँ वो ये है कि एडिक्टिव बिहेवियर से बाहर निकलने के लिए एक इंसान को कभी भी सिर्फ मेडिकल ट्रीटमेंट पे या साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट पे रिलाई नहीं करना चाहिए। सिर्फ उस पर रिलाई नहीं करना चाहिए, लेनी चाहिए मेडिकल ट्रीटमेंट जो है या रिहैब सेंटर्स जो है उस पर विजिट करना चाहिए, लेकिन सिर्फ उस पर रिलाई नहीं करना चाहिए। बल्कि एक मुसलमान को चाहिए कि वो दीन पे भी देखे कि दीन में उसका हल मौजूद है कि नहीं, और उसका आप कह लें कि वो दवा अगर खा रहा तो उम्मीद अल्लाह से उसको रखनी चाहिए शिफा की। ये गोया ऐसी बात है। तो सिर्फ साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स या मेडिकल ट्रीटमेंट के बेस पे उस पर भरोसा कर लेना एक मुसलमान को नहीं चाहिए एडिक्टिव बिहेवियर से निकलने के लिए। जैसे कि मिसाल के तौर पर मैं मिसाल के ज़रिए इसको वाज़ह करता हूँ। वर्ल्ड वार वन जब पहली जंग हुई थी ना, तो उसके बाद एक एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसको कहते हैं द नोबल एक्सपेरिमेंट। उस एक्सपेरिमेंट में हुआ ये था कि जो सोल्जर्स थे ना, उनकी मेंटल कंडीशन बहुत ख़राब हो गई थी। होता यह है कि इंसान एडिक्ट तब होता है, नशा तब करना शुरू करता है जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो, और वॉर में जो सोल्जर्स होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ जाता है। तो 1939 में एक एक्सपेरिमेंट हुई थी। वो एक्सपेरिमेंट का मकसद ये था कि जो सोल्जर्स हैं, जो वॉर के सोल्जर्स हैं, उनकी मेंटल कंडीशन को दुरुस्त किया जाए। और जब देखा गया, रिसर्च की गई कि क्या वजह है कि इनकी मेंटल कंडीशन इतनी बुरी है, तो पता चला कि तमाम सोल्जर्स, अक्सरियत सोल्जर्स ऐसे हैं जो अल्कोहल एडिक्ट हो चुके हैं वॉर के में। तो 1930 आई थिंक, हाँ 1920 से 1933 के दरमियान 13 सालों तक ये एक्सपेरिमेंट किया गया। एक्सपेरिमेंट ये हुआ कि अमेरिका में अल्कोहल को बैन कर दिया गया। जब अमेरिका में अल्कोहल को बैन कर दिया गया उन लोगों, और उसके बाद मुसलसल उन लोग को रिहैब भी दिया जाने लगा, प्रोवाइड किया जाने लगा उनके मेंटल कंडीशन को दुरुस्त करने के लिए। लेकिन देखा ये गया और रिजल्ट ये आया कि ये जो एक्सपेरिमेंट था ये फेलियर हो गया, नाकाम हो गया, और बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज क्राइम होने लगे। अंडर कवर इलीगल तौर पे अल्कोहल की सप्लाई होनी शुरू हो गई और बहुत ज़्यादा क्राइम रेट बढ़ गया। तो फिर अमेरिकन गवर्नमेंट ने और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये किया कि उन्होंने अपने अपने इलाकों में चेकलिस्ट लगाने शुरू कर दी। चेकलिस्ट से मुराद ये है कि आप जो है इतना ही अल्कोहल कंज्यूम कर सकते हैं, उससे ज़्यादा आपको सेहत के लिए नुकसानदायक है। हालांकि आज रिसर्च ये बताती है कि एक घोट भी अल्कोहल इंसान की सेहत के लिए ख़राब है, लेकिन उन्होंने चेकलिस्ट लगाया कि आप पब्लिक प्लेसेस में नहीं पी सकते हो, ताकि जो ऑर्गेनाइज क्राइम हो रहा है वो कम से कम अब कम हो जाए। ये एक मिसाल थी। उसके ठीक आप कंपेयर करें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त की मिसाल के। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब शराब की हुर्मत का ऐलान किया तो सहाबा कराम क्या कहते हैं? कहते हैं कि मदीने की गलियों में लोगों ने शराब बहा दिया। ना कि सिर्फ शराब बहा दिया, बल्कि जो शराब के जो बर्तन हुआ करते थे उसको भी तोड़ दिया। हालांकि उसको इंसान अपने किसी और चीज़ों के इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन वो जो नेगेटिविटी वाली चीज़ थी जो ट्रिगर करती, उसको भी उन्होंने नहीं रखा, उसको तोड़ दिया, और 99.9% वहाँ से मदीना से शराब खत्म हो गई। मैं जो हम्बल होकर 0.1% छोड़ रहा हूँ इस वजह से कि तारीख में एक या दो मिसालें ऐसी सहाबा की मिलती हैं, एक या दो लोग होंगे जिन्होंने अच्छा उस वक्त शराब नहीं छोड़ा, क्योंकि हो सकता है उनकी फितरी कमज़ोरी हो, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने रेजिस्ट किया और फिर कई कई कुछ दिनों के बाद वो उस बीमारी से निकल पाए। लेकिन 99.9% हुआ ये कि लोग शराब को छोड़ देते हैं। तो मैं इस बेस इन दोनों के कंपेयर जब आप करेंगे तो इस बेस में मैं ये बात कह रहा हूँ कि इंसान को हमेशा जो है सिर्फ मेडिकल ट्रीटमेंट पे रिलाई नहीं करना चाहिए, दीन पे भी आना चाहिए, क्योंकि दीन में प्राइवेट लेवल के ऊपर भी और सोशल लेवल के ऊपर भी सक्सेस रेट हमारे पास मौजूद है। कि जो काम वेस्ट नहीं कर सकी, रसूलुल्लाह ने एक बार, अल्लाह का हुक्म आया, रसूलुल्लाह ने हुक्म सुनाया और यूं करके सहाबा ने सब फेंक दिया और पूरे माशरे को क्या कर दिया, पाक कर दिया। अब यहाँ सवाल ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ने सहाबा की जो तरबियत की थी उसके बेस पर ये रिजल्ट उनको मिला, तो वो तरबियत क्या थी या कैसे उनको ये रिजल्ट या सक्सेस अचीव हुआ?
उसकी सिर्फ एक, अगर इसको कहा जाए कि वन लाइन आंसर अगर मैं कहूँ तो वो है फेथ बेस्ड इंटरवेंशंस, यानी ईमानी कुव्वत। यानी ईमानी कुव्वत वो ऐसी कुव्वत है जिसके बुनियाद पर इंसान किसी भी बुराई को छोड़ सकता है। अगर एक इंसान के अंदर ईमानी कुव्वत ना हो तो वो किसी भी बुराई को या किसी भी नशावर चीज़ों से वो चाहे कि मैं सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ लूँ या किसी के कुछ मुझे स्टेप्स बताए मैं उस पर अमल कर लूँ, तो वो उसके लिए कारगर साबित नहीं होगी। ईमानी कुव्वत बेस्ड है, बुनियाद है किसी भी एडिक्शन से बाहर निकलने की। जैसा कि मिसाल के तौर पर बताता हूँ, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कहती हैं कि जब अल्लाह ताला ने वही नाजिल करना शुरू की तो अल्लाह ताला ने पहले मुफस्सल सूरतें उतारी। कुरान में जब हम पढ़ेंगे ना तो कुरान के सूरतों को कैटेगराइज किया गया है। तो सूरतुल हुजरात से लेकर 27वें पारा से लेकर और सूरह आखिर तक जो सूरा होती है उसको कहते हैं मुफस्सल सूरा। इसमें आप देखेंगे कि आयतें बहुत छोटी-छोटी होती हैं। तो अल्लाह कहते हैं कि अल्लाह ताला ने पहले मुफस्सल सूरतों को नाज़िल किया। और जब मुफस्सल सूरतें नाज़िल हुई, क्योंकि मुफस्सल सूरतें जो है तज़किया के लिए बहुत ज़रूरी होती है। उसमें आखिरत का दिन, जन्नत और जहन्नम के तज़किरे, मौत के बाद के हालात को बहुत मतलब बताया गया है, इंसान का तज़किया किया गया है। तो जब सहाबा ने इस्लाम को एक्सेप्ट कर लिया, उनके दिल नर्म हो गए, तो अल्लाह ताला ने हराम और हलाल की सूरतें नाज़िल करना शुरू की। अगर अल्लाह ताला पहले ये अहकाम नाज़िल करता है कि शराब हराम है, तो लोग ना छोड़ते शराब कभी। और अगर अल्लाह ताला पहले ये कह देता है कि ज़िना मत करो, ज़िना हराम है, तो लोग ज़िना नहीं छोड़ते, क्योंकि उनका एक कल्चर का, एक माशरे का एक हिस्सा था शराब। वो कैसे उसको छोड़ते? लेकिन हुआ ये कि पहले कौन सी सूरत नाज़िल हुई? मुफस्सल सूरत नाज़िल हुई, जिसमें जन्नत और जहन्नम के तज़किरे हैं, तज़किया नफ्स है। फिर ये हुआ कि सहाबा के दिल नर्म पड़ गए, उनकी ईमानी क़ुव्वत बहुत बढ़ गई, और जब ईमानी क़ुव्वत बढ़ गई तो फिर अल्लाह ताला ने हलाल और हराम के अहकाम नाज़िल किए और सहाबा ने बढ़ चढ़ कर उसको एक्सेप्ट किया। और फिर क्या हुआ कि मदीना से शराब और ये जुआ, ये नापाकी सब आज ख़त्म हो गई। एक बार में सहाबा ने उसको ख़त्म कर दिया। तो जो मेन चीज़, जो बुनियाद है, वो क्या है? ईमान है। हर चीज़ की बुनियाद ईमान है, दीन की बुनियाद ईमान है। सेल्फ हेल्प जो मैंने बुक की बात कही है, सेल्फ हेल्प बुक मुझे बहुत पसंद है, मैं पढ़ता भी हूँ, लेकिन उसमें बहुत सारे मल्टीपल गलतियाँ हैं। उनमें से जो सबसे बड़ी एक गलती है ना, वो कहते हैं कि मोटिवेशन आप अपने अंदर से खुद लो। एक इंसान अपने अंदर से मोटिवेशन ले ही नहीं सकता। उसको मोटिवेशन जन्नत से मिलती है या तो जहन्नम से मिलती है। जब जन्नत के बाद कि हाँ, अल्लाह ने मेरे लिए ये चीज़ें रखी हैं, अगर मैं यहाँ पे इस चीज़ से बच जाऊँ, तो अल्लाह ताला मुझे जन्नत में ये देंगे। यहाँ से एक मोटिवेशन मिलती है, ईमान मज़बूत होता है। और अगर एक जहन्नम का एटलीस्ट डर तो होता है ना, इमेजिन करें कि हम यहाँ इन दुनिया की आग में नहीं रह पाते, जहन्नम की आग में बंदा कैसे जले? जब इंसान ये चीज़ सोचता है तो उसको मोटिवेशन मिलती है, उसको खौफ पैदा होता है, और फिर वो क्या करता है कि अल्लाह के मना करदा चीज़ों को छोड़ देता है। तो हर चीज़ की बुनियाद ईमान है। अगर आप दीन से आप, अब जो मैं कुछ बातें, अहम पॉइंट्स बताऊँगा, तरीके, उन तरीकों पे अगर मैं बात करूँ, तो आप वो तरीके मान लेते हो, मैं अपना लेते हैं, लेकिन आपकी ईमानी क़ुव्वत नहीं है। आपका ईमान वैसा, अल्लाह से जो कनेक्शन होना चाहिए, वैसा आपका कनेक्शन नहीं है, तो माज़रत के साथ वो हेल्पफुल नहीं होगा वो तरीके। ये तो मैंने एक मिसाल दी हदीस के थ्रू। अब मैं एक आपको प्रैक्टिकल मिसाल देता हूँ। आप लोग मुअज़्ज़म बेग को जानते हैं? आप जानते होंगे, नहीं जानते हैं? उनको सर्च कीजिएगा। उनको 2003 में ना वो ब्रिटिश पाकिस्तानी हैं, और उनको 2003 में अमेरिका ने डिटेन कर लिया, हिरासत में ले लिया। हिरासत में लेने के बाद उनको अफ़गानिस्तान जेल, बलग्राम जेल जो उनकी बहुत बड़ी जेल है, वहाँ भेज दिया। फिर वहाँ से उनको गुआंटानामो बे, वहाँ शिफ्ट, हाँ, गुआंटानामो बे, वहाँ उनको शिफ्ट कर दिया। और गुआंटानामो बे में बहुत ही ज़्यादा ज़ुल्म ज़्यादती की जाती है, बहुत इनह्यूमन एक्सपीरियंस होता है, टॉर्चर बहुत ज़्यादा की जाती है। फिर कुछ दिनों बाद हुआ ये कि जो भी उन पे इल्ज़ामात लगाए गए थे, वो सब इल्ज़ामात गलत साबित हुए, उनको रिहा कर दिया गया, और उन्होंने फिर गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका पे उन्होंने केस कर दिया आगे। तो हुआ ये, उनकी एक इंटरव्यू है, वो उसमें अपना एक वाक़या बताते हैं कि मुझे एक कॉल आई, एक लेडी की कॉल आई, मैंने कॉल उठाया, पिक किया, और उसने मुझे कहा कि मैं आपसे बहुत इंस्पायर हूँ। तो मुअज़्ज़म बेग कहते हैं कि मैं हैरान हुआ कि ये मुझसे इंस्पायर क्यों है? तो मैंने कहा कि आपके इंस्पिरेशन की वजह क्या है? क्यों आप मुझसे इंस्पायर हैं? कहा कि आप गुआंटानामो बे में थे ना, मैं भी वहीं थी। तो उन्होंने कहा कि मैं जिस सेल में था, वहाँ तो लड़कियाँ थी नहीं, हम तो सब पूरे मेल थे। कहा कि ना, मैं वहाँ थी लेकिन मैं गार्ड थी, और मैं आपसे इंस्पायर इस वजह से हूँ क्योंकि मैं देखती थी कि आपको बहुत ज़्यादा इनह्यूमन एक्सपीरियंसेस, आपको बहुत ज़्यादा आपको टॉर्चर किया जाता था, आपको और आपके साथियों को। लेकिन टॉर्चर के बाद आप सब मिलते थे और अल्लाह से दुआएँ करते थे, और एक दूसरे को हौसला देते थे। यही मेरी इंस्पिरेशन की वजह बनी, क्योंकि मुझे जब थोड़ी बहुत तकलीफ़ें होती हैं, वैसी तो तकलीफ़ नहीं है जो आप लोगों ने एक्सपीरियंस की हुई है, लेकिन मुझे जो तकलीफ़ होती है दुनिया में, कोई भी इंसान परफेक्ट लाइफ़ नहीं गुज़ारता, तो मैं ड्रग्स की तरफ चली जाती हूँ, मैं इन गंदी चीज़ों में चली जाती हूँ। लेकिन मैं देखती थी कि आपको इतनी टॉर्चर होती थी, आप लोग मिलते थे,
एक दूसरे को हौसला देते थे और अल्लाह से दुआएं करते थे। यही चीज़ मेरी इंस्पिरेशन बनी और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं आपकी मुसलमान बहन हूँ, मैंने इस्लाम कबूल कर लिया। तो यह ईमानी क़ुव्वत की मिसाल कि ईमानी क़ुव्वत अगर एक इंसान में हो तो वो अल्लाह ताला ऐसी एक ताकत दे देता है कि वो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस अल्लाह ताला जितने भी इनह्यूमन एक्सपीरियंसेस हो, टॉर्चर्स हो, एक बंदा बर्दाश्त कर लेता है। तो ईमानी क़ुव्वत बुनियाद है। पहली चीज़ ये समझ लीजिएगा, किसी भी नशा से निकलने के लिए, किसी भी एडिक्टिव, चाहे वो पॉर्न एडिक्शन हो, चाहे वो स्मोक एडिक्शन हो, चाहे वो शराब की एडिक्शन हो, यहाँ से निकलने के लिए आपका ईमान बहुत मजबूत होना चाहिए। ये पहली चीज़ है। अब देखते हैं कि दीन इसका बुनियादी हल क्या बताता है। देखिए 2 तरीके हैं। पहला तरीका है तदर्रुज, क्या है? इंक्रीमेंटल चेंज, तदर्रुज, यानी स्टेप बाय स्टेप उसको ठीक करना। और दूसरा तरीका है कोल्ड टर्की, यानी एक बार में खत्म, कि आपने आपसे आज से आप नहीं करना। और ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ये कर लेते हैं, कि जिन्होंने मतलब आप कह लें कि स्मोक करे, आज फैसला कर लिया कि अब नहीं पीऊंगा, तो वो कभी नहीं पीते हैं। ये कोल्ड टर्की। दीन कहता है कि दोनों तरीके हो सकते हैं, हर एक से डील करने का अलग तरीका होता है, उसके नफ्सियात पर मुनहसर होता है कि वो किस तरीके से छोड़ सकता है। साइंस कहती है और बहुत सारे जो अब स्टडीज़ ये बस बात को प्रूव करती हैं कि कुछ माइनर एडिक्शन ऐसी हैं, जैसे पॉर्न एडिक्शन और स्मोक एडिक्शन, उसके लिए इंसान को कोल्ड टर्की करना चाहिए, यानी एक बार में ख़त्म। अब नहीं करूँगा तो बात ख़त्म हो गई, ठीक है? लेकिन कुछ ऐसी एडिक्शंस हैं, जैसे जुआ है, शराब है, ये मेजर लेवल की आप कह लें कि एडिक्शंस है। इससे निकलने के लिए साइंस कहती है कि इंक्रीमेंटल चेंज से गुज़ारना चाहिए। कि और इसीलिए रिहैब सेंटर में होता क्या है? आहिस्ता, 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 आहिस्ता उसको ठीक किया जाता है। और आप देखेंगे कि कुरान में भी अल्लाह ताला ने ये तरीके बताए हैं। अल्लाह ताला अब जब शराब की हुर्मत एक दफ़ा में नहीं हुई थी। जंग ओहद के बाद शराब की हुर्मत जो है जंग ओहद के बाद हुई थी और 3 दफ़ा में शराब की हुर्मत का ऐलान हुआ था। पहली दफ़ा में अल्लाह ताला ने आयत नाज़िल की कि शराब में बहुत नुकसान है और कुछ फ़ायदा भी है। तो कुछ उलमा कहते हैं कि कुछ सहाबा ने उसी वक़्त छोड़ दिया कि जब नुकसान है तो मैं क्यों लूँ? ठीक है? फिर दूसरी दफ़ा ये आयत हुर्मत पे नाज़िल हुई कि ला तक़रबुस्सलाह व अंतुम सुकारा, अगर तुम नशे की हालत में तो नमाज़ के करीब भी ना जाओ। तो उलमा कहते हैं कि उसके बाद कुछ सहाबी ऐसे थे, उन्होंने सोचा कि ये इतनी बुरी चीज़ है कि इंसान नमाज़ के करीब ही नहीं जा पाए, मैं भी तौबा करता हूँ। फिर उसके बाद तीसरी बार ये आयत नाज़िल हो गई कि शराब जो है वो शैतान का अमल है, शैतान की गंदगी है और इसकी हुर्मत का ऐलान हुआ। तो यहाँ भी जो एक मेजर लेवल का जो एडिक्शन था, उसको भी इंक्रीमेंटल चेंज से गुज़ारा गया है। ठीक है ना? तो 2 चीज़ें हैं, अगर किसी के अंदर माइनर लेवल के एडिक्शंस है, तो उसको कोल्ड टर्की किया जाए। और अगर किसी में बहुत एक मेजर लेवल का एडिक्शन है या कोई ऐसी माइनर एडिक्शन, पॉर्न एडिक्शन आजकल यूँ तो बहुत ज़्यादा है, अगर वो मेजर लेवल पे बढ़ गई है, तो वो कोल्ड टर्की करे, लेकिन एक्सटर्नल हेल्प के ज़रिए। लाइक वो किसी से डिस्कस करे, अपने अपने पहले भी एक चीज़ रियलाइज़ तो करे अपनी परेशानियों को, और ऐसे जो मुखलिस बंदा है, जो उसकी हेल्प कर सकता है, उससे वो उस बात को डिस्कस करे और वो उससे वादा ले कि मैं आज से नहीं देखूँगा। और जिस बंदे से वो मशवरा कर रहा, तो वो और जिससे वो मदद चाह रहा, उस पे भी ये ज़िम्मेदारी आयद हो जाती है कि उसकी इस ऐप का पर्दा रखे, उसकी हेल्प करे। तो ये 2 चीज़ें हैं। मैं अब दीन के अंदर जो 3 तरीके बताए गए हैं, किसी भी एडिक्शन से निकलने के लिए, चाहे वो माइनर लेवल की हो या मेजर लेवल की हो, हम लोग उस पे बात करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि अगर ये 3 तरीके आप अपनाएँ, तो 100% निकल पाएँगे। लेकिन स्टडीज़ इस बात की प्रूफ करती है कि जिसने भी ये 3 तरीके अपनाए हैं, तो बहुत इसको हेल्प मिली है, किसी भी एडिक्शन से निकलने के लिए, चाहे वो माइनर पे हो या मेजर लेवल पे हो। ठीक है? पहली जो आप कह लें कि पहला जो तरीका है, वो है मुसाहिबा, यानी कंपनी, गुड कंपनी। स्टडी साबित करती है कि अच्छी सोहबत जो है इंसान को एडिक्शन से निकलने में बड़ी मदद करती है। अब मुअज़्ज़म बेग की जो मैंने बात की, उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर मैं अकेला होता, तो मेरे लिए सर्वाइव करना बहुत मुश्किल था। लेकिन चूँकि मेरी एक गैदरिंग थी, मैं उन्हें हौसला देता था, वो मुझे हौसला देते थे, तो हम लोग सर्वाइव कर पाए। कि जो क्योंकि हमारा जो भाइयों का ताल्लुक होता है ना, इसकी वजह से हम सर्वाइव करते हैं। आप देखेंगे कि कभी-कभी ऐसा होता है कि कहीं सफ़र करने जाना होता है, तो अकेले सफ़र करने में बड़ा मुश्किल पेश आता है। हम चाहते हैं कि हमारी एक कंपनी हमारे साथ हो। कहीं रात गुज़ारनी होती है, तो अकेले रात बड़ी भारी होती है और एक साथी हो तो यूँ रात गुज़र जाती है। तो कंपनी का बड़ा एक अहम रोल होता है। इसमें मैं आपको एक मुख्तसरन केस स्टडी बताता हूँ। डॉक्टर पॉल ब्रैंड, ठीक है ना? ये एक डॉक्टर है, एक फिजिशियंस है और इसने एक किताब लिखी। इस किताब का नाम है ए गिफ्ट दैट नोबडी वांट्स। ए गिफ्ट दैट नोबडी वांट्स, आप गूगल कर सकते हैं। तो उस किताब में उसने लिखा कि पेन जो है, पेन, दर्द जो है, ये अल्लाह का बहुत मतलब खुदा का बहुत बड़ा गिफ्ट है।
और इसको कोई नहीं चाहता कि वो उसको, लेकिन ये बहुत बड़ी गिफ्ट है। आप देखेंगे बहुत सारे लोगों के अंदर ना पेन की हिस्स खत्म हो जाती है, मतलब उसको उनको उनका हाथ जल रहे हैं, उनको एहसास नहीं होता, हिस्स खत्म हो जाती है। हाँ, इसको पल्सरी कहते हैं शायद, आई थिंक पल्स इस तरह कुछ इसका टर्म है, इसको कहते हैं। उनको पेट में कुछ हो रहा, मतलब दर्द हो रही है, जो भी चीज़ें हो रही हैं, उसको एहसास नहीं होता कि अनलेस उसको वो चीज़ नज़र आ जाए। कोई ग्लास उठाया हुआ है बंदा और गर्म ग्लास है, और गर्म ग्लास उसका हाथ जल रहा, जब तक उसको ये नज़र नहीं आएगा कि हाथ में छाले पड़ गए, उसको एहसास नहीं होगा कि मेरा हाथ जला हुआ है। तो डॉक्टर्स कहते हैं ये ऐसे लोग बहुत कम सर्वाइव करते हैं। अब ज़ाहिर है किसी को अगर मुझे पेन होगी तो ही तो मैं उसकी इलाज कराऊँगा ना, तो ऐसे लोग बहुत कम सर्वाइव करते हैं। तो यही डॉक्टर पॉल ब्रांड कहता है कि पेन जो है वो अल्लाह की बहुत बड़ी गिफ्ट है। फिर उसने अपनी किताब में एक वाक़या दर्ज किया है, इस किताब में वो लिखता है कि वर्ल्ड वॉर 2 में एक दवा, एक एंटीबायोटिक को इंट्रोड्यूस कराया गया, जिसको पेनिसिलिन कहते हैं। एंटीबायोटिक को इंट्रोड्यूस कराया गया था, और उस वक़्त जो पेनिसिलिन थी ना, वो बहुत रॉ फॉर्म में थी, ठीक है? मतलब इम्प्योर थी, प्योर नहीं थी। उसको आहिस्ते-आहिस्ते उसको इम्प्रूव किया गया, और जब वो किसी को दिया जाता था, तो उसको ऐसा लगता था कि उसके नसों में एसिड छोड़ा गया है, बहुत पेन होती थी। आहिस्ता-आहिस्ता र्यूमर इस बात की फैल गई कि पेनिसिलिन जो है ना, ये मिरेकल ड्रग है, ये लाइफ सेविंग ड्रग है, मतलब लोगों को ये मैं बचा लेती है, ज़िंदगियों को। और इसके जो एक्सपेरिमेंट होते थे ना, बहुत मखसूस लोगों पे होते थे, बहुत ही मखसूस लोगों पे। यानी जो वर्ल्ड वॉर 2 के जो हीरो होते थे, हीरो, तो उन लोगों पे ये एक्सपेरिमेंट किया जाता था। तो उस वक़्त वर्ल्ड वॉर 2 में ना जैक एक सिपाही था, अमेरिकन सोल्जर था। तो हुआ ये कि जब वो एक जंग में था, तो उसके सामने शील्ड गिरा, बॉम्ब गिरा, तो उसके दोनों पाँव जो है ना, यहाँ तक उसके पाँव उड़ गए। और जब पाँव उड़ गए, उसने किसी तरह अपने आप को चट्टान के पीछे छुपा लिया ताकि वो सेफ रहे। वो देखता है कि उसका एक भाई है जो उसका सोल्जर है, उसको गोली लगी हुई है और वो मैदान जंग में गिरा हुआ है। उसके पाँव कटे हुए हैं, वो उस पेन में है, उसके बावजूद भी वो रोल करता और क्रोली करता हुआ जाता है, उसको खींच के लेकर आ जाता है किसी तरह। फिर वो फेमस हो जाता है हीरो के तौर पर। और ज़ाहिर सी बात है, ये एक बहुत बड़ी बात है कि आपके दोनों पाँव कटे हुए हों और आप उसके बावजूद भी हिम्मत करके जाते हो, अपने भाई की लाइफ सेव करते हो। तो उसको मिलता क्या है, उसको अवार्ड्स भी दिए जाते हैं, प्रोग्राम्स वगैरह में बुलाया जाता है, और उस पे ये पेनिसिलिन ड्रग को एक्सपेरिमेंट किया जाता है। उसको बुलाया जाता है, और जब पेनिसिलिन उसको दी जाती है ना, तो जो नर्स है वो बताती है कि जब पेनिसिलिन मैं उसको दे रही थी, तो वो बच्चों की तरह रो रहा था और मुझसे झगड़ रहा था। आखिर में वो गिव अप कर देती है कि मैं इसको नहीं दूँगी, आप किसी और को बुला के दिलवा लें। तो वो जाती है डॉक्टर पॉल ब्रांड के पास और बोलती है कि ऐसी-ऐसी बात है। डॉक्टर पॉल जाता है, उसको समझाता है कि यार तुम इतने बड़े सिपाही हो, तुमने इतना बड़ा कारनामा अंजाम दिया है, तुम्हारे पाँव कट गए, इससे बड़ी पेन क्या हो सकती है? और उस हालत में तुमने अपने साथी को बचाया, और तुम इससे ये भी एक पेन है, मैं समझता हूँ कि इसमें भी दर्द होता है। तुम ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो, तुम रो रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो? तो उसने एक बात कही, उसने कहा कि जब मैं मैदान जंग में होता था ना, उस वक़्त मेरे साथी मेरे साथ होते थे। मेरे कंपनी मेरे साथ है, वहाँ एक जज़्बा मिलता है, मुझे एक स्ट्रेंथ मिलती थी। वहाँ ये दर्द मुझे कुछ उतना मुझे समझ नहीं आया, मुझे इतना नज़र आ रहा था कि मुझे अपने भाई की जान बचानी है। लेकिन यहाँ मैं अकेला हूँ, इसलिए मैं इसमें सर्वाइव नहीं कर पा रहा। तो मैं समझाना ये चाह रहा हूँ कि कंपनी का एक अहम रोल होता है। ये केस स्टडी साबित करती है। अगर आप एडिक्शन से निकलने चाहते हैं, तो ज़रूरी है कि आप अच्छे सोहबत में रहने लगें। आपकी कंपनी गुड हो जाए, और वो आपकी एक स्ट्रेंथ बनेगी। उसी तरीके से जो दूसरी चीज़ है, वो है एनवायरनमेंट, माहौल। एनवायरनमेंट का बहुत असर होता है। कुछ खास जगह ऐसी होती है ना, जहाँ से आप गुज़रिएगा, आपको आपकी डिज़ायर ट्रिक करेगी। मिसाल के तौर पे मैं आपको बतलाता हूँ कि कुछ दिनों पहले एक भाई है, उसने मुझे मैसेज किया। उसने बताया कि मैं पॉर्न एडिक्ट हूँ, ठीक है? मैंने बताया कि जब आप एडिक्शन में होते हो, आपको मतलब कब आपको ऐसा लगता है कि मुझे अब देखना है, क्या है? कहा कि मेरी कुछ खास जगह ऐसी बन गई है। मिसाल के तौर पर जब मैं रात को अपने बेड पे सोता हूँ और अंधेरा हो जाता है, उस वक़्त मुझे याद आता है कि मुझे पॉर्न देखनी है। मेरे घर में एक जगह है, जहाँ मुझे कोई नहीं देखता, टेबल है। मैं वहाँ बैठता हूँ ना, बस मुझे ख़्वाहिश पैदा पैदा होने लगती है। तो ये कहीं-कहीं जगह ट्रिगर करती है। आप आम मिसालों में देखिए, कुछ ऐसी दुकानें होती हैं, जहाँ पे हम गुज़रते हैं, भूख लगी ना हो लगी हो, देखकर चलो थोड़ा-सा हम लोग टेस्ट कर ही लेते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे यहाँ मस्जिद के पास जो दुकान है, ठीक है? दोपहर का वक़्त अक्सर भूख नहीं लगी होती, लेकिन मीठा समोसा वग़ैरह खा ही लेता है इंसान वहाँ पे। है ना? तो ट्रिगर करती है, एनवायरनमेंट का बड़ा असर होता है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप देखें कि आप अगर किसी चीज़ में एडिक्ट हैं, तो आप देखिए कि आप कहाँ जाते हैं और वो चीज़ आपको ट्रिगर करती है, आपके डिज़ायर को ट्रिग करती है।
एटॉमिक हैबिट, इस पे पूरी किताब इसी बेस पे लिखी गई है। आप एटॉमिक हैबिट पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि डिज़ायर्स कैसे ट्रिगर करती हैं। तो अगर आपको लगता है कि मैं फला जगह जाता हूँ और मुझे स्मोक करने का दिल करता है, आप वहाँ ना जाएँ, एनवायरनमेंट चेंज करें। आपको लगता है कि मैं फला सोहबत के साथ रहूँगा, देखिए सोहबत का इन्फ्लुएंस होता ही है, कोई इससे इनकार नहीं कर सकता। लोग कहते हैं कि अरे वो बिगड़ा हुआ है, तुम्हारी तो समझ होनी चाहिए थी ना, ये कोई कहने वाली बात नहीं है। इन्फ्लुएंस होता है, इसका इनकार नहीं किया जा सकता। तो अच्छी एनवायरनमेंट में जाना ज़रूरी है। मैं आपको दीन ने इसको कितना प्रोवोक किया है, मैं बताऊँगा। पहले बहुत मुख्तसरन एक केस स्टडी बताता हूँ। 1971 में वियतनाम वॉर हुई थी, ठीक है? और उसमें अमेरिकन ज़ाहिर-सी बात है वियतनाम की तरफ पे लड़ रहे थे। उस वक़्त एक डॉक्टर था रॉबर्ट स्टिल, उसने एक सर्वे करवाया अमेरिकन सोल कैंप्स में, और उसने देखा कि सर्वे करने का मकसद था वेल बीइंग, सोल्जर्स के वेल बीइंग के लिए। उसने देखा कि जितनी भी कैंप में सोल्जर्स हैं, 35% सोल्जर जो है ना, वो हेरोइन एडिक्ट हो चुके हैं। जैसे मैंने बताया था कि वॉर से इंसान के ज़हन बहुत स्ट्रेस आता है, और स्ट्रेस को दूर करने के लिए वो लोग 35% एक बड़ा नंबर होता है। वो लोग क्या हो गए हैं? हेरोइन एडिक्ट हो गए हैं। और 25% लोग ड्रग एडिक्ट हो गए हैं। अब ये बात जो है आग की तरह फैल गई कि क्या मसला है, क्या मसला है। उसने फ़ौरन अमेरिका में रिहैब सेंटर्स बनाना शुरू कर दिए, और जितने भी सिपाही एडिक्ट थे उन सबको बुलवाया। और उस वक़्त उसने इंचार्ज जो था उस रिसर्च का, उसका नाम था ली रॉबिन। वो लिखता है अपनी किताब में कि हम लोगों ने एक बेहतरीन शिफ्टिंग देखी। जैसे ही वो लोग वॉर से अपने घरों की तरफ सिपाही आए और रिहैब्स में आए, उन लोगों ने हीरोइन एडिक्शन छोड़ दी। वहाँ उस एनवायरनमेंट से जब इस एनवायरनमेंट में आए, तो उन लोगों ने हीरोइन एडिक्शन छोड़ दी। क्यों छोड़ दी? क्योंकि अब वो लोग पीसफुल एनवायरनमेंट में आ गए। और हम डॉक्टर्स का, साइकोलॉजिस्ट में एक मिथ हुआ करता था कि जो बंदा हीरोइन एडिक्ट हो जाए वो कभी हीरोइन नहीं छोड़ सकता। उस दिन ये बात प्रूव हो गई कि हीरोइन एडिक्ट को भी छोड़ा जा सकता है एनवायरनमेंट के बदलने से। तो मैं ये केस स्टडीज़ इसलिए बता रहा हूँ कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि दीन में तो इसके हमें जवाब मिलते हैं, लेकिन केस स्टडीज़ बताए जाते हैं ताकि हमारा ईमान और मजबूत हो जाए। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम लोग को प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी चाहिए होती हैं। एक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बहुत मशहूर वाक़या है, उन्होंने बताया था कि 100 लोगों का जो कत्ल करने वाला शख्स था, उसकी मग़फ़िरत का सबब क्या बना था? जो उसने 100 लोगों को कत्ल कर दी और उसकी डेथ हो गई थी, तो मग़फ़िरत का सबब गुड एनवायरनमेंट बना था। उसकी सैल्वेशन इस बुनियाद पे हुई थी कि वो अपने एनवायरनमेंट को वो चेंज कर रहा था। बुरे लोगों के एनवायरनमेंट से वो कहाँ जा रहा था? अच्छे लोगों के एनवायरनमेंट की तरफ जा रहा था, और उस वक़्त उसकी मौत हुई, फ़रिश्ते आए। तो बज़ाहिर ये था कि वो जहाँ उसकी डेथ हुई थी, तो बुरे लोगों की बस्ती करीब थी। लेकिन अल्लाह ताला ने उस नेक लोगों की बस्ती उससे करीब कर दिया, उसको दूर कर दिया, ज़मीन सिकुड़ गई उस वहाँ से। तो कहने का मकसद ये है कि दीन में भी इसका हम लोगों को दीन में भी तरीके मिलते हैं कि एनवायरनमेंट के बदलने से इंसान एडिक्टिव बिहेवियर से बाहर निकल सकता है। लेकिन एनवायरनमेंट बदलना चाहिए इंसान को, और एनवायरनमेंट का असर होता है। जिस तरह अच्छी एनवायरनमेंट का भी असर होता है, उस तरह बुरी एनवायरनमेंट का भी असर होता है। जैसे कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि फ़लाँ स्कूल में, हम कॉलेज में अगर अपने बच्चों को दाखिला करते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क पड़ता है। फ़लाँ अगर कोई इवेंट हो रहा, या फिर फ़लाँ कोई गैर मुस्लिमों के जो त्यौहार हो रहे, क्रिसमस डे है, इन सारी चीज़ों में हम चले गए तो क्या फ़र्क पड़ता है? बस थोड़ा-सा घूमने ही तो गए, फ़र्क पड़ता है। तो एनवायरनमेंट का फ़र्क पड़ता है। तीसरी चीज़ है जिससे इंसान एडिक्टिव बिहेवियर से निकल सकता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि द आइडिया ऑफ पर्पसफुल लाइफ, द मीनिंगफुल लाइफ। एक इंसान को अगर अपनी ज़िंदगी के मकसद का एहसास नहीं होगा, वो कभी भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा एडिक्शन से। एक इंसान एडिक्शन इसलिए छोड़ता है क्योंकि उसको इस बात का अंदाज़ा हो जाता है कि मेरी ज़िंदगी जो है ना, वो आम ज़िंदगी नहीं है। मुझे यूँ ही अल्लाह ताला ने पैदा नहीं कर दिया, मेरी ज़िंदगी का एक मकसद है। और मैं इतनी आप कह लें कि अगर बायोलॉजिकली देखें, तो कई सारे स्पर्म्स की रेस में से अल्लाह ताला ने हम लोगों को आगे किया है, फिर दुनिया में भेजा, हर चीज़ें दी। इसलिए दी कि इंसान अपने एडिक्शन में अपनी ज़िंदगी को ज़ाया कर दे, और इंसान की ज़िंदगी कोई मकसद ना हो। बिल्कुल, इंसान की ज़िंदगी का एक मकसद है, अल्लाह ताला ने उस मकसद के साथ पैदा किया है, और एक इंसान जब रियलाइज़ करता है ना, तो वो एडिक्शन से सर्वाइव कर जाता है। इस पर भी एक केस स्टडी है। केस स्टडी है वेक्टर फ्रैंकल की। वेक्टर फ्रैंकल जो है ना, ऑस्ट्रेलियन ज्यूज़ है और साइकियाट्रिस्ट भी है। वर्ल्ड वॉर 2 में जब नाज़ी लोग जो यहूदियों को डिटेंशन कैंप में डाल रहे थे, तो इसको भी पकड़ लिया गया था और डिटेंशन कैंप में डाल दिया गया। ये वहाँ गया तो ये कहता है कि वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट एक्सपीरियंस मेरे हुए, और मैं वहाँ गया तो मैं देखता हूँ कि वहाँ पे कोई बंदा सर्वाइव नहीं कर पा रहा। अगर कोई सर्वाइव कर मतलब कुछ लोग तो सर्वाइव कर ही नहीं पा रहे हैं, और कुछ लोग सुसाइड कर ले रहे हैं जाकर। तो मैंने सबसे पहले अपने साथ 3 वादे किए। मैंने पहला वादा किया कि मैं चाहे जो हो जाए, मैं यहाँ नहीं मरूँगा, मैं यहाँ से निकलूँगा। अपने गोल सेट किए।
दूसरा वादा ये किया कि चूँकि मैं साइकियाट्रिस्ट हूँ और यहाँ पे मेंटल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होंगी, मैं लोगों को भी सेव करूँगा कि वो सुसाइड ना करें, वो सर्वाइव करें, वो लड़ें सिचुएशन से। और तीसरी चीज़ कि मेरे खुदा ने उसका उनका जो भी खुदा होगा, वो कह रहा है कि मेरे खुदा ने अगर मुझे यहाँ भेजा है, तो ज़रूर इसका कोई मकसद होगा। मैं यहाँ के एक्सपीरियंसेस के बेस पे ना एक स्टडी लिखूँगा, जो आने वाले लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। और ये अल्लाह का भी वादा है, सिर्फ़ मुसलमानों के लिए नहीं, हर एक के लिए, कि अगर अल्लाह ताला अपने बंदे की अपने बंदे की मदद में तब तक लगा रहता है, जब तक वो अपने भाई की मदद में लगा रहता है। अगर आप चाहते हैं कि अगर हम मैं चाहता हूँ कि मुझे नशा है, किसी चीज़ का सपोज़, मैं चाहता हूँ कि मैं नशे से निकलूँ, मैं अपने भाई की भी मदद करूँ। अब कहूँ कि आओ मिलकर हम लोग निकलते हैं यहाँ से। अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे हिदायत मिल जाए, तो अपने भाई की हिदायत के लिए हम लोग मदद करते हैं। आप देखेंगे कि अगर कोई चाहता है कि मुझे जॉब चाहिए, तो अपने भाई की जॉब लेने में मदद करो। इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह कहते हैं कि मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत होती थी, कि मुझे अल्लाह ये चीज़ दे, मैं क्या करता था, मैं लोगों की उसी चीज़ में मदद करना शुरू कर देता था और अल्लाह ताला मुझे दे देते थे, क्योंकि ये अल्लाह का वादा है। तो उसने ये 3 गोल सेट किए और फिर उसने किसी अपनी किताब में लिखा कि जब मैंने 3 गोल सेट कर लिए, तो मैंने ना लोगों को बचाना शुरू किया। तो कुछ लोग बच जाते थे और मैं वहाँ से निकला तो मुझे इस बात का एक्सपीरियंस हुआ कि वहाँ से हर वो बंदा सर्वाइव कर चुका किया। जिस बंदे ने भी सर्वाइव किया है, उसके पीछे एक ही वजह है कि उसकी ज़िंदगी में छोटे या बड़े कोई ना कोई एक मकसद ज़रूर हुआ करता था। जैसे कि एक शख्स था, वो सुसाइड करने गया, हमें खबर मिला, हम लोग उसके पास दौड़ कर गए और कहा कि यार, मैंने कहा कि यार तुम सुसाइड कर रहे हो, तुमने तो अपने बच्चों से वादा नहीं किया कि मैं तो वापस वहाँ जाऊँगा और मैं एक दिन तुम्हारे पास ज़रूर आऊँगा, तुम ये वादा भूल गए? उसने कहा कि हाँ, हाँ, मैंने वादा किया था। बस उस वादा उसका मकसद बन गया, वो बच गया। एक साइंटिस्ट था, उसने बहुत रिसर्चेज़ लिखी थी, वो वहाँ सुसाइड करने जा रहा था। मैं वहाँ गया कि यार, आपने इतनी रिसर्च लिखी है और वो पब्लिश भी नहीं हुई है। आप यहाँ से निकले, जाके पब्लिश करें, वो लोगों के काम आएगी, उसके बाद आप सुसाइड करते रहिएगा। तो उसने कहा कि हाँ, हाँ यार, ये तो बहुत मेरी पूरी मेहनत ज़ाया हो जाएगी, मैं सुसाइड नहीं करूँगा। तो छोटी मकसद की वजह से लोग सर्वाइव कर गए। तो किसी भी चीज़ से निकलने के लिए ना मकसद ज़रूरी होता है। अल्लाह ताला ने, आप देखेंगे कि अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं कि हमने तमाम चीज़ों को तुम्हारे लिए पैदा कर दिया। ये पहाड़ तुम्हारे लिए पैदा है, ये मेरे बंदे, मैंने तुम्हारे लिए जो ये तारे हैं, सितारे हैं, मैंने तुम्हारे लिए इसलिए पैदा कर दी कि तुम इसको देख कर तुम्हारी आँखें मुज़य्यन हो जाएँ, तुम खुश हो जाओ। तुम्हें पानी चाहिए था, मैंने नहरों से ठंडा पानी बहा दिया। तुम्हारे सामने मैंने फरिश्तों को सजदा करवा दिया, तुम्हारी ज़िंदगी इतनी छोटी है कि तुम एक एडिक्शन से सर्वाइव नहीं कर पाओगे, तुम कर लोगे। तो मैंने 4 बातें की। पहले ये 3 तरीके क्या? कंपनी, एनवायरनमेंट और मीनिंगफुल लाइफ। ये 3 तभी कारगर होंगे जब आपके अंदर ईमानी कुव्वत होगी, ईमानी स्ट्रेंथ। अगर हम लोग ये 4 काम करेंगे, तो कोई भी ऐसा भाई है जो अगर इस नशे में फँसा हुआ है, किसी भी तरह की लत में फँस चुका है, तो उसके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। हम लोग इस तरह उसको गाइड कर सकते हैं, उसकी हेल्प कर सकते हैं। अल्लाह ताला हम सबको फितने से महफूज़ रखे और हमारी मदद फरमाए। आमीन। जज़ाकल्लाह खैर। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।